तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपके मन में कभी कभार ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि ये तो डांसिंग करता था। और कई लोगों के मुझे कॉल्स भी आए हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि डांसिंग करता था तो तू ये सब क्यों स्टार्ट कर रहा है। तो मैं उन सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी कंडीशन ही कुछ ऐसी है। और आप लोग समझ सकते हैं कि डांसिंग करना, उसके साथ साथ ये जो जितना भी कोरियोग्राफी वगैरह और शूट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। टफ़ किस लिए होता है और इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टफ़ किस लिए होता है, टफ़ इसलिए हो जाता है कि डांस एक तो कोरियोग्राफी करो, फिर उसे शूट करो। शूट करने के लिए भी कई सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। पहले तो कोरियोग्राफी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और फिर उसे शूट करने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को मैं आज सबके सामने रखना चाहता हूँ आज। और ये नहीं है कि मैंने डांसिंग छोड़ दी है, डांसिंग तो नेवर, कभी नहीं छोड़ सकता। बिकॉज़ डांसिंग को छोड़ना मेरे लिए मेरे बस की बात खुद नहीं है, क्योंकि मैं डांसिंग ही हूँ। मतलब मेरी रूह से जुड़ी हुई डांसिंग मेरी आत्मा है, इसलिए मैं वो कभी नहीं छोड़ सकता। ये सब मैं काम इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरी जो एक तो फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ज़ीरो है, लो है बिल्कुल। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे लिए 10 रुपये भी एक दिन में जुटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं मेरी कंडीशन क्या हो सकती है। यूट्यूब वीडियोस अनदर टॉपिक्स के ऊपर बनाना मेरे को किस लिए पड़ता है, इसलिए पड़ता है क्योंकि अनदर टॉपिक्स के ऊपर अगर मैं वीडियोस बनाता हूँ तो उन पे बनाने के बाद क्या होता है कि दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कुछ अच्छा लगता है अंदर से, क्योंकि मैं वीडियोस बनाते रहना चाहता हूँ, लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब एक बार प्रिंसिपल सर हमारे स्कूल से जा रहे थे तो क्या हुआ कि मैं उस समय 9th क्लास में नया नया आया हुआ था। वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगा कि यार, नया स्कूल है, दोस्त बनाऊँगा, क्या होगा क्या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता था। लेकिन जब मैं पहुँचा वहाँ पे, जैसे स्कूल के अंदर पहुँचा, स्कूल के अंदर पहुँचने के बाद ही जब पूरी असेंबली लग रही थी, तो हाँ, कहाँ पर था, मैं क्या करूँ, मम्मी यहाँ पर आ गई थी तो शूट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने कहा उन्हें नीचे जाने के लिए। तो क्या हुआ कि असेंबली लग रही थी, प्रिंसिपल आए हुए थे और जा ही रहे थे। उस समय मैंने स्कूल था, उन प्रिंसिपल सर का नाम था हरीराम शर्मा, हरीराम शर्मा ही था शायद। तो वो जा रहे थे, तो सारी असेंबली लग रही है। अब सोचो, आप भी अपने आप को कंडीशन पे लेके देखो कि आप हो वहाँ पर असेंबली के अंदर बैठे हो, न्यू स्टूडेंट हो और बच्चे हो, तो आपके अंदर कितना ज़्यादा क्या क्या कर सकते हो आप। जब कहा जाए सबसे कि आप, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, मैं न्यू स्टूडेंट, जो पुराने थे उनका भी हाथ नहीं खड़ा हुआ और मैंने फटाक से हाथ खड़ा कर दिया कि मैं जाना चाहता हूँ। तो मैं जाने के लिए मैंने क्या कहा, क्या कि अब मैं वहाँ गया और फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने स्पीच दी। और मुझे एक लाइन याद है जो मैंने कही थी कि प्रिंसिपल सर, यू आर, शायद यही कहा था, यू डिज़र्व टू बी आर इंस्पिरेशन। तो ये बात कही थी। उसके बाद ही मैं वहाँ पर पहुँचने के बाद ही मैंने रो दिया प्रिंसिपल सर के साथ और उनके गले भी लगा। सो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो मोमेंट। और तो दोस्तों, इसी तरीके से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है बोलने का, एक आवाज़ का कॉन्फिडेंस है और बात करने का और आप सबके साथ अपनी लाइफ को शेयर करने का, साथ ही दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पसंद है और आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, डोंट वरी, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। कंटेंट तो लाना ज़रूरी है और डांस नहीं छोड़ा। ये लोग आप समझ गए कि मैं डांस नहीं छोड़ सकता। डांस तो मेरी ज़िंदगी है, समझ सकते हो आप लोग। सो इसी के साथ इस वीडियो का ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, बातें सुनी होगी। वैसे तो एक ब्लॉग है एक तरीके से ही, लेकिन इसे ब्लॉग कह नहीं सकते क्योंकि एक ही जगह पे खड़ा होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब माई चैनल पंकज कोहलीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और सपोर्ट कीजिए थोड़ा। थैंक यू।